जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इन बच्चों को इस मुकाम में पहुंचाया है कि ये अपना भविष्य उज्जवल कर सके। और मैं ये भी कामना करूंगा कि सभी बच्चे ऐसे ही मेहनत करें और स्कूल का नाम हो सकता है। मेरे रिजल्ट में सारे टीचर्स का जो रोल है रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं सभी टीचर्स को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड उससे पहले सबसे ज़्यादा मुझे जो मोटिवेशन मिली है वो चेयरमैन सर ने दी है। थैंक यू चेयरमैन सर। यहाँ बैठे सभी अभिभावकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक बच्चा जिसे आगे चल के नाम दिया जाता है हिंदा, ऐसे ही ये जो बच्चे हैं मेरी बेटियाँ हैं और बेटे और बेटियाँ बैठी हुई है, उनको तलाश कर हीरा बनाने का काम ये स्वामी अकेडमी ने किया है। और इस स्वामी अकेडमी का पठन पैमाना ऊपर से ऊपर पैमानी है। संस्था के चेयरमैन माननीय विकास स्वामी साहब जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है। स्कूल के मैंबर्स को मेरा गुड इवनिंग एंड मैं सबसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने इतनी सारी हमारी अपॉर्चुनिटी लाई और हमें कैपेबल बनाया। मेरा नाम अभिषेक सोनी है और मैं फिजिक्स वाला स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में यहाँ पे एसोसिएट मैनेजर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपके रिजल्ट्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप हमारी फिजिक्स वाला की क्लासेज में आके पढ़ें, देखें, हमारी सुविधाओं के बारे में जानें। और जो हमारे एडमिशन ओपन है और ऑलरेडी सारे लेक्चर हमारे फुल हैं, बट फिर भी अभी मैं यहाँ से आपको एक डायरेक्ट ऑफर करना चाहता हूँ बच्चों और पेरेंट्स को, जो भी बच्चे 95 प्लस से ज़्यादा परसेंटेज लेके आए हैं उनके लिए विशेष काउंसलिंग सेशन हमने रखे हैं। एक बार आप आके हमारे ऑफिस में विजिट करें और हमारे टीचर से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। 10th बोर्ड में 97.67 आगे क्या बनना चाहते हैं आप? क्या होगा? मेरा लक्ष्य IIT इंजीनियरिंग करने का है। बेस्ट साइंस नहीं क्या? किस तरह से आपने पढ़ाई की, क्या होगा आपका? मैं अपना डेली करता था और कुछ भी पेंट नहीं छोड़ता था और मैं हर डेली 7 घंटे पढ़ाई करता हूँ। हम डिफेंस ग्रेड में जाते हैं और मेरी 10 किस तरह से पढ़ाई की, क्या रूटीन रहा आपका? पढ़ाई के शुरू से ही कंसिस्टेंट पढ़ाई करती हूँ और टीचर्स का विद्यालय का माहौल कैसा है? काफी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन का रिलाइज होता है क्या सब्जेक्ट लेंगे आप आगे? क्या लक्ष्य आपका आगे? तो उस समय गई थी मैं बच्चे थे हस्बैंड मेरे बाहर आते थे। मैं सोच रही थी कहाँ एडमिशन कराऊँ और यहाँ जुलाई में हुआ था तो यहाँ सीट मिल गई थी। सर जी ने काफ़ी पहले रिक्वेस्ट करके तो सब मना कर दिया कि आपका एडमिशन नहीं होगा सीट मिली। फिर मैंने क्लियर सर जी को कॉलेज में बात करके टाइम दिया, उनसे बात की सर से, तो इन्होंने मेरे बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं किया था और आज नहीं जबरदस्त मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे गवर्नमेंट जी यहीं पड़ी हुई है 2018 से कभी नहीं पढ़ी और बेटी भी यहाँ से टॉप करके गई है। उसके बाद मैं बेटा भी टॉप कर रहा है। तो मैं जब आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा एडमिशन ले लिया था सभी बच्चों का, तो बहुत धन्यवाद। 1989 में हमने सोनी टीचिंग की स्थापना की थी और तब से लगातार निरंतर हम शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई नई सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। इसके पीछे जो पेरेंट्स का विश्वास है, श्रद्धा है, उसको हमने जीत लिया है
मैं आपके मन से यही कहना चाहूँगा, बहुत से विद्यार्थियों की इच्छा होती है कि सोनी अकेडमी में पढ़ें, लेकिन किसी पैसे के कारण या किसी आर्थिक कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैं उन सब से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी वास्तव में 90% से अधिक मार्क्स लेके आना चाहता है और सोनी अकेडमी पढ़ना चाहता है, वो कोई भी क्लास का विद्यार्थी क्यों ना हो, सोनी अकेडमी के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। धन्यवाद। जब 12वीं बोर्ड का परिणाम आया था, जब मैंने कहा था कि ये तो केवल जादू है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मुझे नहीं पता था कि 10th के स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं। आज उन्होंने मेरी इस बात को सार्थक करते हुए पूरे भोजपुर संभाल में इतिहास रच दिया है। लगभग संख्या में क्या बताऊं, क्योंकि मैं संख्या बताता हूं उधर से रिजल्ट आ जाता है, मुझे दिक्कत हो जाती है। पर मैं बता रहा हूं, भरतपुर संभाग के किसी विद्यालय में 90% से अधिक अंक लाने वाले इतने विद्यार्थी नहीं होंगे जितने विद्यार्थी स्वामी अकेडमी में आज होते। मुझे बताते हुए आप बोला 99% अंक लेकर बेटी आई है, इन्हीं विद्यार्थियों के बीच में बैठी है आयुषी शर्मा। और मैं केवल एक परिणाम नहीं बता सकता, उससे जैसे ही नीचे उतरे 98.67, 98.50, एक नंबर के अंतराल पर 100 बच्चे के आसपास कतार में लगे हुए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक विषय में इन विद्यार्थियों में से कई विद्यार्थियों में 100 में से 100 अंक लाकर राजस्थान टॉप किया है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें स्वामी अकेडमी के विद्यार्थी अधिकतर अंक नहीं लाए। और सबसे बड़ी बात मैं आखिर में आपको बताकर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करूंगा कि रिजल्ट की कैमरे वाले वीडियो वाले भैया रिकॉर्ड करते, रिजल्ट में जो मैं घोषणा कर रहा हूं, हर बार हम यहां सेलिब्रेशन करते हैं, पेरेंट्स पीछे बैठे हुए हैं, आप सभी के लिए खुशियां मना रहे हैं। हर बार हमें मौका मिलता है, तब मैं कह रहा हूं हर बार चौड़ाई जाती है सिर्फ एक ही कहानी। चेयरमैन सर मंचों के सामने कह रहा हूं, हर बार चौड़ाई जाती है सिर्फ एक ही कहानी। मैंने बात सच कह दी तो पीछे से तालियां बनाना। हर बार चौड़ाई जाती है सिर्फ एक ही कहानी, नींद का बेटा कोई नहीं सामने, कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत जब नीट का काम होता है तो फैकल्टी आती है, जब ट्वेल्थ का काम होता है तो फैकल्टी आती है, जब 10th का काम होता है तो फैकल्टी आती है। और ये सबको बुलाएंगे क्योंकि ये हमारे पास है नहीं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्रम है वो बहुत जल्दी अच्छे स्कूल डालने वाले हैं ताकि बच्चों को यहाँ से बस से पूरा काम हो रहा है। थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी से बात के ये हमारे साथ रह रहे हैं, एक साथ पूरी कर लिया है और मुझे विश्वास है कि अपनी जो पूरा रह जाएगा हम ऐसी जरूर सम्मान करेंगे। अभी हमने आवाज व्यक्त किया था खराब में बहुत शानदार तरीके से, तो हमारे पेज को आप लाइक करें और सोनी अकेडमी के सारे फोटोग्राफ आप टाइम करेंगे। हमारी ये विशेषता है, जो हम कहते हैं वही करते हैं, ज्यादा भूखे नहीं। हमारे भारत में की सिखाई थी 50 के कहकर 100 को देना और 100 के 50 को देना, उतना ही वादा करना जिससे ज्यादा आपने उतना ही वादा, हम इससे उतना ही वादा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आज जैसे बदलेंगे, पर आज के बच्चों से हमने जब कुछ सारा पढ़ना है पूछा तो पाता हूँ कि सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं। व्यक्तिगत क्लास में मेरा काम यही है, क्लास में सब मैनेज कर दिया और मैनेज कर सब सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे बच्चों की क्लास में जाके देखो मेरे यहाँ पढ़ाई चलने आ रही है, सही ढंग से पढ़ाई चलने आ रही है। जिस बच्चे के लिए कह दिया पढ़ाई चल रही है, एक बच्चे के लिए कह दिया तुरंत प्रभाव से जरा मुझे इसकी विकल्प से बहुत शामिल कर देंगे।
क्योंकि प्राइवेट जॉब है, यहाँ तो परमानेंट है ही, यहाँ तो तभी है कि बच्चों को पढ़ाई समझना चाहिए। किसी क्लास का बच्चा भी थर्ड क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि मुझे पढ़ना है, ये पढ़ना है। सच बोल रहा हूँ आपको। और पिछले 35 साल से लगातार यही काम कर रहा हूँ। मुझे आज तक एक बच्चा नहीं मिला इसलिए कहते पढ़ाई समझ नहीं आता। अगर ऐसा पता चल जाए मेरे एग्रीज का, मेरे विचार का काम, मेरा पहली शर्त है टीचर पहले क्लास में आएगा, पहले पढ़ाने से पहले कल क्या पढ़ाया वो पूछते हैं। अगर टीचर ने बता दिया कि एग्रीज से विचार के सब क्लास पूछ के नहीं तो सबसे हाथ हम शुरू में राधे राधे करना जानते हैं, लास्ट में राधे राधे करना जानते हैं। और हम सभी सबसे कहते हैं आप पूछे, पूछने के बाद जैसी चैप्टर कंप्लीट आ जाए तब फिर आप उसको क्या करें, आप टेस्ट लें। फिर हमारा मंथली यूनिट टेस्ट अपनी बोर्ड सीरीज तो चलते रहते हैं, वो तो एक क्रम है। जैसे शादी में कल होते हैं ये सब होना है, ऐसे चलता रहता है, फिक्स चलता है सिस्टम। क्योंकि ये हमें 10th क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहे हैं, 12th क्लास से लेकर सेकंड क्लास को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम बहुत स्टार्टिंग से मेरे फादर के टीचर थे, तो हम साथ बचपन से कर रहे हैं। तो मैं सरकारी यूनिवर्सिटी कराने के लिए बुलाया, आज पहले फैकल्टी का नहीं था, फिर हम यूनिवर्सिटी कराना था। सबकी इच्छा थी, कहीं चले गए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, आपको बहुत मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मतलब हमारी तरक्की एंड सभी टीचर्स का जो रोल है ना वो मतलब अनडिस्कराइबेबल है। मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट, हर एक डाउट का सॉल्यूशन मुझसे ही मिलता है, मतलब कुछ भी पूछो। और साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने मुझको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एक टाइम पे। कभी भी नमाज नहीं जाते थे, मरवा नहीं कोई बात नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प मिली है। एंड चेयरमैन सर तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है इन सारे। मेरा टीचर सर ये बेटी का मेरा नाम बहुत पसंद किया है, मैं बहुत प्राउड करती हूँ मेरी बेटी पर और सारे स्कूल वाले टीचर को पर। टीचर ने इतनी मेहनत की है कि आज मेरी बेटी 99 मार्क्स लाकर परसेंटेज लाकर और उसका नाम रोशन किया है। इसलिए सारे टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज मुझे कुछ कहना नहीं बन रहा है, मैं क्या ही कह सकती हूँ। टीचरों का बहुत बड़ा हाथ है। इन टीचरों ने रात दिन मेहनत करके इन बच्चों को इस मुकाम में पहुंचाया है कि अपना भविष्य उज्जवल कर सके। और मैं ये कामना करूंगा कि सभी बच्चे ऐसे ही मेहनत करें और स्कूल का नाम हो सके। मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मेरे रिजल्ट में सारे टीचर्स का जो रोल है रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं सभी टीचर्स को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड उससे पहले सबसे ज़्यादा मुझे जो मोटिवेशन मिली है वो चेयरमैन सर ने दी है। थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू मैम। यहाँ बैठे सभी अभिभावकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक बच्चा जिसे आगे चल के नाम दिया जाता है हीरा, ऐसे ही ये जो बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं और बेटे और बेटियाँ बैठी हुई है, उनको तलाश कर हीरा बनाने का काम ये स्वामी अकेडमी ने किया है। और इस स्वामी अकेडमी का पठन पैमाना ऊपर से ऊपर पैमानी है। संस्था के चेयरमैन माननीय विकास स्वामी साहब जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है। स्कूल के मैंबर्स को मेरा गुड इवनिंग एंड मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ जिसने इतनी सारी हमारी अपॉर्चुनिटीज लाई और हमें कैपेबल बनाया। मेरा नाम अभिषेक सोनी है और मैं फिजिक्स वाला स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में यहाँ पे एसोसिएट मैनेजर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपके रिजल्ट्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप हमारी फिजिक्स वाला की क्लासेज में आके पढ़ें, देखें, हमारी सुविधाओं के बारे में जानें।
ऑल्सो हमारे एडमिशन ओपन है और ऑलरेडी सारे बैचेस हमारे फुल हैं, बट फिर भी अभी मैं यहाँ से आपको एक डायरेक्ट ऑफर करना चाहता हूँ बच्चों और पेरेंट्स को, जो भी बच्चे 95 प्लस से ज़्यादा परसेंटेज लेके आए हैं उनके लिए विशेष काउंसलिंग सेशन हमने रखे हैं। एक बार आप आके हमारे ऑफिस में विजिट करें और हमारे टीचर से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और मैंने 10th बोर्ड में 97.67 आगे क्या बनना चाहते हैं आप? क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य IIT इंजीनियरिंग करने का है। बेस्ट साइंस नहीं क्या क्या? किस तरह से आपने पढ़ाई की, क्या हुआ आपका? मैं अपना डेली का काम डेली ही करता था और कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ता था, और मैं हर बार डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ। हम दिव्य ग्रेड को डालना है और मेरे 10th में 93.17 है। किस तरह से पढ़ाई की, क्या रूटीन रहा आपका? पढ़ाई के शुरू से ही कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करी थी और टीचर्स का सपोर्ट मिला मुझे। विद्यालय का माहौल कैसा है? विद्यालय का माहौल काफी कॉम्पिटिटिव है। जब हम क्लास में बैठते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिशन का रियलाइज होता है कि हम कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्या सब्जेक्ट लेंगे आप आगे? मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या लक्ष्य आपका आगे? आगे भी कुछ आइडिया। और 2018 में मेरा ट्रांसफर हुआ था यहाँ भरतपुर में बीच से, तो उस समय गई थी मैं कॉम्पिटिशन में कि मेरे छोटे बच्चे थे, हस्बैंड मेरे बाहर आते थे, मैं सोच रही थी कहाँ एडमिशन कराऊँ, और यहाँ जुलाई में हुआ था कि यहाँ सीट मिल गई थी। सर जी मैंने काफ़ी पहले रिक्वेस्ट करके गई तो सबने मना कर दिया कि आपका एडमिशन नहीं होगा, सीट मिली। फिर मैंने जीएम सर से तो सर से बात करके टाइम दिया, इनसे बात की सर से, तो इन्होंने मेरे बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं किया था, और आज नहीं जबरदस्त मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे गवर्नमेंट यहीं पड़ी हुई है। 2018 से कभी नहीं पड़ी हुई, और बेटी भी यहाँ से टॉप करके गई है, उसके बाद मैं बेटा भी टॉप कर रहा है। तो मैं सभी आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा एडमिशन ले लिया था सभी बच्चों का, तो बहुत सारा धन्यवाद। 1989 में हमने सोनी टीचिंग की स्थापना की थी, और तब से लगातार निरंतर हम शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई नई सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। इसके पीछे जो पेरेंट्स का विश्वास है, श्रद्धा है, उसको हमने जीत लिया है। मैं आपके मन से यही कहना चाहूँगा, बहुत से विद्यार्थियों की इच्छा होती है कि सोनी अकेडमी में पढ़ें, लेकिन किसी पैसे के कारण या किसी आर्थिक कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैं उन सब से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी वास्तव में 90% से अधिक मार्क्स लेके आना चाहता है और सोनी अकेडमी पढ़ना चाहता है, वो कोई भी क्लास का विद्यार्थी क्यों ना हो, सोनी अकेडमी के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। धन्यवाद। जब 12वीं बोर्ड का परिणाम आया था, जब मैंने कहा था कि ये तो केवल झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मुझे नहीं पता था कि 10th के स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं। आज उन्होंने मेरी उस बात को सार्थक करते हुए पूरे भरतपुर संभाल में इतिहास रच दिया। लगभग संख्या में क्या बताऊं, क्योंकि मैं संख्या बताता हूं उधर से रिजल्ट आ जाता है, मुझे दिक्कत हो जाती है। पर मैं बता रहा हूं, भरतपुर संभाग के किसी विद्यालय में 90% से अधिक अंक लाने वाले इतने विद्यार्थी नहीं होंगे जितने विद्यार्थी सोनी अकेडमी में आज बैठे। मुझे बताते हुए आप बोला 99% अंक लेकर बेटी आई है, इन्हीं विद्यार्थियों के बीच में बैठी है आयुषी शर्मा। और मैं केवल एक परिणाम नहीं बता सकता, उससे जैसे ही नीचे उतरे 98.67, 98.50, एक नंबर के अंतराल पर 100 बच्चे के आसपास कतार में लगे हुए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक विषय में इन विद्यार्थियों में से कई विद्यार्थियों में 100 में से 100 अंक लाकर राजस्थान टॉप किया है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें सोनी अकेडमी के विद्यार्थी
अधिकतर अर्थ नहीं लाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताकर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करूंगा कि रिजल्ट की कैमरे वाले वीडियो वाले भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिजल्ट में जो मैं घोषणा कर रहा हूं, हर बार हम यहाँ सेलिब्रेशन करते हैं, पेरेंट्स पीछे बैठे हुए हैं, आप सभी के लिए खुशियां मना रहे हैं। हर बार हमें मौका मिलता है, तब मैं कह रहा हूं हर बार कहवाई जाती है सिर्फ एक ही कहानी। चेयरमैन सर मंचों के सामने कह रहा हूं, हर बार कहवाई जाती है सिर्फ एक ही कहानी। मैंने बात सच कह दी तो पीछे से तालियां बताना। हर बार कहवाई जाती है सिर्फ एक ही कहानी, नींद बेटा कोई नहीं सामने, कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत फैकल्टी वाइज प्लान करते हैं। जब गेट का काम होता है तो फैकल्टी आती है, जब क्लास का काम होता है तो फैकल्टी आती है, जब टेस्ट का काम होता है तो फैकल्टी आती है। और ये सबको बुलाएंगे क्योंकि ये हमारे पास है नहीं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्रम है वो बहुत जल्दी हम सीरियस स्कूल डालने वाले हैं ताकि बच्चों को यहाँ से बस से पूरा काम करवाया। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी बच्चों से बात के ये हमारे साथ रह रहे हैं, ये साथ पूरी बनी है और मुझे विश्वास है कि अपनी जो गुरु रह जाएगा हम ऐसी बच्चों को सम्मान करेंगे। अभी हमने आवाज व्यक्त किया था गराज गार्डन में, बहुत शानदार तरीके से। बस हमारे पेज को आप लाइक करें और सोने एल्बम के सारे फोटोग्राफ आपको टाइम मिलते रहेंगे। हमारी एक विशेषता है, जो हम कहते हैं वही करते हैं, ज्यादा भूखे नहीं। हमारे भारत में की सिखाई थी 50 के कहकर 100 में देना और 100 के 50 में देना। उतना ही वादा करना जिससे ज्यादा आपने वादा करना, उतना ही वादा, हम इसलिए उतना ही वादा कर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे कि आज जल्दी बदलेंगे, पर आज के बच्चों से हमने जब इस बार पढ़ना है बच्चों से पूछता हूँ तो पाता हूँ कि सारे बच्चे सेटिस्फाइड है। व्यक्तिगत क्लास में मेरा काम यही है, क्लास में सब मैनेज कर दिया और मैनेज कर सब सही से चल रहा है, नहीं चल रहा मुझे बच्चों की क्लास में जाके देखो मेरे यहाँ पढ़ाई चलने आ रही है, सही बच्चे में पढ़ाई चलने आ रही है। जिस बच्चे के लिए कह दिया पढ़ाई चल रही है, एक बच्चे के लिए कह दिया तुरंत प्रभाव से जरा मुझे इसकी विकल्प से व्यवस्था में कर दें, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, यहाँ तो परमानेंट नहीं है। यहाँ तो तभी है कि बच्चों को पढ़ाई समझना चाहिए। किसी क्लास का बच्चा भी थर्ड क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि मेरे पढ़ना के लिए पढ़ना, सच बोल रहा हूँ आपको मैं। और पिछले 35 साल से लगातार यही काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक एक बच्चा नहीं मिला इसलिए कहते पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा पता चल जाए मेरे एडमिन का मेरे इंचार्ज का काम है, मेरा पहली शर्त है टीचर पहले क्लास में आएगा, पहले पढ़ाने से पहले कब क्या पढ़ाया वो पूछते हैं। अगर टीचर ने बता दिया कि एडमिन से इंचार्ज के सब क्लास पूछते नहीं तुम सबसे हाथ बोलने चला दिया। हम शुरू में राधे राधे करना जानते हैं, लास्ट में राधे राधे करना जानते हैं, और हम सभी सबसे कहते हैं आप क्लास में पूछे, पांच में पूछे, पूछने के बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट आ जाए तब फिर आप उसको क्या करें, आप टेस्ट ले लें। फिर हमारा मंथली यूनिट टेस्ट अपनी बोर्ड से तो चलते रहते हैं, वो तो एक क्रम है। जैसे शादी के क्रम होते हैं ये सब होना है, ऐसे चलता रहता है, फिक्स चलता है सिस्टम। क्योंकि ये हमें 10th क्लास से लेकर हम फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, 12th क्लास से लेकर सेकंड क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत स्टार्टिंग से मेरे फादर के टीचर थे, प्रिंसिपल थे, हम साथ को बचपन से कर रहे हैं। तो मैं सरकारी इंटर्नशिप कराने के लिए बुलाया, आज पहले फैकल्टी का नहीं था, फिर हम इंटर्नशिप कराना चाहता आपसे सबकी इच्छा थी, कई तरह चले गए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, आपको बहुत